Uh, Hello everyone, good morning to all of you. Myself is Jitendra sir. In the last lecture we studied about the thermal properties first lecture और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा, हीट, टेम्परेचर और टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो डिफरेंट टाइप के स्केल्स होते हैं, राइट। आज हम लोग देखेंगे उसी में जो ग्राफ होता है, जैसे कि डिग्री सेल्सियस वर्सेस फ़ारेनहाइट ग्राफ हो गया या फ़ारेनहाइट वर्सेस डिग्री सेल्सियस ग्राफ हो गया, ठीक है ना। उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ओके। एंड ऑल्सो हम लोग देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर का नाम क्या है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, लेक्चर नंबर 2, ओके। आज हम लोग देखेंगे ग्राफ के बारे में। जैसे हम लोगों ने कल स्टडी किया था रिलेशन बिटवीन द डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल, राइट। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे उसके। तो जैसे कल रिलेशन जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, TF माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू आपने पढ़ा था TC माइनस 0 अपॉन 100। तो अगर हम दो पॉइंट पे बात करें और ग्राफ ड्रॉ करना चाहें किसके बीच में, फ़ारेनहाइट वर्सेस डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ फ़ारेनहाइट वर्सेस डिग्री फ़ारेनहाइट वर्सेस डिग्री सेल्सियस, राइट। तो यहां से हम लोग इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। सिंस आप जानते हैं TF माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TC अपॉन 100, ओके। अगर यहां से हम लोग बनाए इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, कैंसिल 9 और ये 5। तो TF माइनस 32 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, TC, एंड यहां से अगर इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/5। तो TF इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलिए 9/5 TC और प्लस 32, ओके। तो यहां आप देखेंगे एक तरह से इक्वेशन बन जाएगा, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। और आपने कुछ ऐसा इक्वेशन पढ़ा है पहले लोअर क्लासेस में, 9th-10th में, अगर ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे ये किस तरह का इक्वेशन दिख रहा है आपको, y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का इक्वेशन दिख रहा है, राइट। जहां पे m क्या है, स्लोप है, और c क्या है, y इंटरसेप्ट है। अगर यहां से हम कंपेयर करें तो बताइए, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं फिर कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। पहला जो इसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ये पहला ग्राफ एक्चुअली है, ये क्या है, फ़ारेनहाइट वर्सेस डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट और यहां क्या लिखेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो ये क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का ग्राफ है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां जो इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट दैट इज 32, वो क्या है, पॉजिटिव 32 है, यानी प्लस 32 है, राइट। तो हम लोग यहां देखेंगे, अगर स्लोप अगर देख रहे हैं कंपेयर करने के बाद, स्लोप m इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 9/5, भाई यही तो स्लोप हुआ, दिस इज द स्लोप 9/5, एंड y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू c एंड दैट इज इक्वल टू 32 है, ओके। अब चलिए यहां पे ग्राफ बनाते हैं। तो अगर y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो कहीं 32 यहां ऊपर आएगा, वही बात समझ रहे हैं ना, 32 कहां पे आएगा, ऊपर आएगा। तो ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर क्या है, 1 है, यानी जब भी पावर 1 तो वेरिएबल के बीच में तो ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और ये y इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाने वाला है। ग्राफ कैसे जाएगा, कुछ इस तरह से पास होगा। अगर हम पीछे देखें, इसको बढ़ाएं तो कैसा हो सकता है, पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे कहीं एक्स एक्सिस यानी कि डिग्री सेल्सियस एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा, क्लियर। तो यहां अगर हम लोग देखें, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे एक, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन हो जाएगा थीटा, और यहां पे ये आपका जो ग्राफ हो गया इस तरह से, क्लियर है। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट चेक करें, अगर देख रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये कितनी वैल्यू आ रही है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ रही है। अगर इसमें हम चेक करके डालेंगे 0 क्या डाल दें, सेल्सियस को, तो अपने आप TF कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, क्लियर। जो कि ये शो कर रहा है कि इसका y इंटरसेप्ट कितना है, 32। अगर ये हमें पॉइंट निकालना हो, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
फ़ारेनहाइट को 0 डालना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सिस पे फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए इस पॉइंट को निकालने का ट्राई करते हैं, क्या हो सकता है बोलिए। अगर हम लोग यहाँ किसको 0 कर दें, फ़ारेनहाइट को 0 कर दें, तो क्या बन जाएगा बोलिए आप लोग। इसको अगर 0 करेंगे तो आप आसानी से इसको निकाल पाएंगे। TF को 0 करिए तो 0 माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TC अपॉन 5। तो कितना हो जाएगा, -32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TC। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस वैल्यू को, राइट। कितना होगा ये, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 कितना हो जाता है 16, यही होगा ना, -160/9। यानी ये जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, -160/9 हो जाएगा। आप लोग एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। अगर यहाँ हम लोग क्या करें, फ़ारेनहाइट को 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -3/2 -32। यहाँ इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/9। और फाइनली ये आपको आंसर आने वाला है, यानी जो TC आएगा इस पॉइंट पे वो कितना आ जाएगा, -160/9 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया फ़ारेनहाइट वर्सेस डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यहाँ हम देखें 100 डिग्री सेंटीग्रेड, भाई यहाँ आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, कहीं 100 आएगा। मान लीजिए यहाँ पे 100 आता है, राइट, यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। तो अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड को रखें इसमें, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका फ़ारेनहाइट स्केल पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आप निकाल सकते हैं यहां से। कैसे, देखिए ध्यान से। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को 100 रख दें, कितना रख दें, 100 रख दें, तो कितना आएगा जरा देखिए, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, आप यहां से मेजर कर सकते हैं इसको, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, राइट। ये जरा देखिए आप, अगर हम लोग डिग्री को कितना रखें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, TC को कितना रख दें, 100। तो आपको रिलेशन मालूम है, TF माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, TC अपॉन 100 था, TC को क्या रखना है 100, तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, राइट। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो TF माइनस 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। सो TF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 180, और ये उधर गया तो +32, यानी TF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए भाई, ये हो जाएगा आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आएगा फ़ारेनहाइट पे वो कितना हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये आपका कंप्लीट स्टडी हो गया किसके ग्राफ का, फ़ारेनहाइट वर्सेस डिग्री सेल्सियस ग्राफ का। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी का रिवर्स, अगर आपको दे दे, क्या दे दे, डिग्री सेल्सियस वर्सेस डिग्री फ़ारेनहाइट का ग्राफ, तो आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्शन को चेंज करेंगे इसमें, मतलब क्या करेंगे, एक्सिस को चेंज करेंगे। ओके, अगर आप लोग को नोट करना है तो क्या कर सकते हैं, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, यहां अगला हम लोग टॉपिक इसी में पढ़ेंगे, ग्राफ क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस वर्सेस क्या ग्राफ होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। आप जानते हो जो पहले लिखा होगा उसको हम लोग कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस पे, यानी कि डिग्री सेल्सियस को अभी क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे, और दूसरे को कहाँ लेंगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे। ओके, तो अगला जो इसमें ग्राफ है केस नंबर 2 वाला, यानी केस नंबर 2 अगर हम देखें, केस नंबर वो पहला था यानी फर्स्ट ग्राफ था, इसमें क्या हो जाएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड वर्सेस डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, फिर वही इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं TF माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू TC अपॉन 100, सिंपल। फिर वही कैलकुलेशन 9 और 5। अब हमें TC निकालना है तो क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो TC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5/9 TF माइनस 32, सिंपल। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, TC इज इक्वल टू 5/9 TF माइनस 5/9 इंटू 32। सॉल्व करिए, 5/9 TF, ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16/9। सॉल्व करिए कितना आएगा ये, बताइए भाई। 5/9 TF कितने टाइम जाएगा, 9 1 जा 9, 7 हो गया, कैरी किया 70 हो गया, 9 7 जा 63। ओके, 63 हुआ तो फिर से 70 हो जाएगा, यानी फिर क्या करेंगे 7, फिर क्या करेंगे 7, ऐसे आता जाएगा। तो हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, 5/9 TF माइनस 17.78 लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या है, 5 से ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे, इसको 8 कर देंगे।
या सिंपल इसको 17.8 भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया TC इज इक्वल टू। अब ये किस टाइप का इक्वेशन है, आपने फिर से वही बात करेंगे, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस c टाइप का। अब यहां देखेंगे तो यहां जो स्लोप हो रहा है वो स्लोप m की वैल्यू कितनी आ रही है 5/9, वहां 9/5 आ रहा था और यहां कितना आ रहा है 5/9। भाई एक्सिस चेंज हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये भी रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 5/9। दूसरा जो यहाँ पे y इंटरसेप्ट आ रहा है, क्या आ रहा है जी, y इंटरसेप्ट जो आ रहा है वो कितना हो जाएगा, मीन्स c बराबर हो जाएगा -17.78 डिग्री सेल्सियस। ओके, जो भी है यहाँ पे अभी तो देखेंगे क्या आएगा, ठीक है ना। ये आ गया आपका -17.78। ओके, अगर हम अब ग्राफ बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बनेगा भाई, देखिएगा यहाँ पे। अब हमारा क्या है, इस पे डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ क्या हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग कर सकते हैं बड़ी आसानी से अब, राइट। अब भाई यहाँ पे जो आपका स्लोप है वो 5/9 है, लेकिन y इंटरसेप्ट कितना है, नेगेटिव में है, यानी ये नेगेटिव y एक्सिस को कहीं कट करेगा, राइट। तो यहां से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कहां से करेंगे भाई, यहां से करेंगे। और किस तरह से जाएगा, ये इस तरह से आप खींच सकते हैं इसको, राइट, ऐसा खींच सकते हैं। ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा -17.78। अच्छा, डिग्री सेंटीग्रेड का एक्सिस है तो क्या हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर भाई। तो ये आपका हो गया y इंटरसेप्ट और यहां पे आपका क्या हो गया, दिस इज द एंगल थीटा। ओके, अब ये पॉइंट क्या होगा ये आप निकाल सकते हैं। इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये जो फ़ारेनहाइट है यहां पे जो इस एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, ये वैल्यू कितनी होगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, उसके लिए कुछ और नहीं करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि इस एक्सिस पे डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर आप यहां पे क्या रखते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू 0 रखते हैं तो अपने आप डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये खुद से कर सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है आपका पूरी तरह से ग्राफ हो गया क्या, डिग्री सेंटीग्रेड वर्सेस डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, डिग्री फ़ारेनहाइट वर्सेस डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, आगे आप क्या कर सकते हैं, केल्विन वाला ग्राफ भी आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सभी लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं इसको। सो बहुत सिंपल वैसे ही होगा जैसे आपने इसको किया है, ठीक है। अब ये ग्राफ अगर हो जाता है तो आगे हम लोग क्या स्टडी करेंगे, इसमें थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। और भी ग्राफ इसमें हैं बट आप सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं जैसे हमने इसको किया, वैसे केल्विन का डिग्री सेल्सियस से, केल्विन का फ़ारेनहाइट से, राइट, फ़ारेनहाइट का केल्विन से, बड़ा सिंपली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जैसे इस तरह से हमने किया है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे अगला टॉपिक इस चैप्टर का, और वो क्या है थर्मल एक्सपेंशन। तो जैसे कि नाम ही एक्सपेंशन है, राइट, तो इसका मतलब क्या होता है जरा देखते हैं। थर्मल एक्सपेंशन का मीनिंग क्या होता है जरा समझते हैं यहाँ पे। ओके, देखिए जरा, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में अगर स्टडी करना है तो हम लोग क्या देखना पड़ेगा। तो अगला टॉपिक क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, सो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है भाई, हम जानते हैं अगर किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर हम लोग क्या करेंगे बढ़ाएंगे। अगर सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाने से उसके मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल पोजीशन होगा वो क्या होगा, थोड़ा चेंज हो सकता है। कैसे देखते हैं, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या होंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इस तरह से फिक्स रहेंगे, आप सभी जानते हैं इस चीज को। ओके, जैसे ही आपको इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो इसके मॉलिक्यूल्स को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। सभी लोग जानते हैं मॉलिक्यूल्स को क्या मिलने वाला है, एनर्जी मिलने वाला है। अगर भाई किसी के पास एनर्जी मिलेगा तो क्या वो एक जगह पे बैठने वाला है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो क्या करेगा, तुरंत मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। लेकिन जैसे ही आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो पहले तो वो वाइब्रेशन करेगा, जाएगा वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा, आप समझते हो इस बात को। लेकिन अगर थोड़ा और हीट आप प्रोवाइड करिए तो फिर क्या करेगा, और ज़्यादा वो डिस्टेंस मतलब वाइब्रेट करेगा, मतलब यहाँ से ऐसे आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा। लेकिन और ज़्यादा अगर आप हीट नहीं प्रोवाइड कर दिया, आपने हीट प्रोवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल इधर चला जाएगा और इसके इधर वाला क्या हो जाएगा और इधर एक्सपेंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैं, ऑफ द सब्सटेंस है, ऑफ द बॉडी है, वो क्या करेंगे, अपना पोजीशन छोड़ करके थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी उसमें क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, व्हेन वी हीट द
ऑब्जेक्ट्स और सॉलिड मटेरियल, देन इट गेट्स एक्सपेंड्स विच इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन, राइट। तो हम लोग इसको बहुत ही आसानी से डिफाइन कर सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन को। फिर से एक बार बोलेंगे, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द एक्सपेंशन इन द सॉलिड बॉडीज ड्यू टू प्रोवाइडिंग हीट इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्यों होता है, आपने यहां पे देखा मॉलिक्यूलर लेवल पे, राइट। हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है, इसको जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, इनमें एक्सपेंशन हो जाता है, यानी अपना पोजीशन छोड़ करके थोड़ा सा क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। और जो एक्सपेंशन होता है, इसी की वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएगा, यानी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर इसका लेंथ एल है तो एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा, यानी कुछ इसमें क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, राइट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो अब इसमें कितने टाइप का थर्मल एक्सपेंशन हो सकता है, चलिए समझते हैं। तो अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ओके, देखते हैं टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो बेसिकली हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब बात समझिएगा, जो पहला टाइप होगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, राइट। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कोई 1 डायमेंशनल बॉडी है, यानी कोई रॉड है, कोई पतला रॉड आपके पास है, अगर इसको आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, क्या प्रोवाइड करते हो, टेम्परेचर यानी कि हीट प्रोवाइड करते हो। मान लो इसका इनिशियल लेंथ कितना है, एल है, ओके। जब आप इसको गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, जब आप इसको गर्म करोगे तो इसका लेंथ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, इसका लेंथ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो इसके लेंथ में इंक्रीमेंट आया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि ये एक लाइन की तरह होगा। कैसा होगा, एक लाइन की तरह। अगर पहले एल नॉट है और इनिशियल टेम्परेचर कुछ होगा इसका, अगर हमने टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया, डेल्टा टी बढ़ा दिया, तो पहले इतना है, फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेंशन हो सकता है इसमें, राइट। जो इसमें एक्सपेंशन हुआ, मान लीजिए वो कितना एक्सपेंशन हुआ, डेल्टा एल का, कितना एक्सपेंशन हुआ, डेल्टा एल का। तो अब इसका जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया, एल प्लस डेल्टा एल हो गया। बात समझे कि नहीं, अब कितना हो गया लेंथ इसका, एल प्लस डेल्टा एल हो गया, राइट। ये हुआ क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड किया, समझे कि नहीं। अब जैसे ही आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। अगर फिर से आप इसको एनर्जी इसका कम करेंगे, यानी कि इसको ठंडा करेंगे, तो फिर से कॉन्ट्रैक्शन कर लेगा। बात समझे कि नहीं। कैसे आप समझते हो कि अगर भाई किसी को पैसा मिल जाए, उसको एनर्जी मिल जाए, तो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं जाएगा, खर्च करके आएगा। बात समझे कि नहीं। तो गया ही नहीं, क्या हुआ, मोशन हुआ, पार्टिकल्स में क्या हुआ, मोशन हुआ। इसी तरह से क्या होता है, यहाँ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका एक्सपेंशन हो गया ड्यू टू हीट लीनियरली, इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम दिए हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दिए हैं। क्या नाम दिए हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन नाम दिया गया है। अब यहाँ पे जो डेल्टा एल है, यानी जो चेंज इन लेंथ है, ये किस पे डिपेंड करता है, हमने टेम्परेचर कितना बढ़ाया है, डेल्टा टी बढ़ा दिया है, राइट। तो ये जो चेंज इन लेंथ है भाई, जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उतना ही बढ़ता जाएगा। यानी जो चेंज इन लेंथ है, जो लेंथ इसका बढ़ रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा भाई, कितना लेंथ है। अगर बहुत छोटा सा रॉड है, उसको कितना भी गर्म कर देंगे तो कितना बढ़ेगा, कम ही बढ़ेगा। अगर रॉड बहुत बड़ा है तो क्या करेंगे, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके में जो लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा वो भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात क्या हो गई, द चेंज इन लेंथ ऑफ ए रॉड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर या ड्यू टू इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर इज कॉल्ड द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। एंड चेंज इन लेंथ, जो चेंज इन लेंथ आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड डैश, पॉइंट नंबर 1 किस पे डिपेंड करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ, इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड, राइट। यानी डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल, जो इनिशियल लेंथ था। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। एंड नंबर पॉइंट 2 पे किस पे डिपेंड करेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। यानी जो चेंज इन लेंथ होगा वो और किस पे डिपेंड करेगा, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलने वाला है, बाई 1 and
2 बाई 1 and 2 वी कैन सी डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू डेल्टा टी। ओके, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, अब ये भी अल्फा की तरह ही दिख रहा है, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। दिस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनलिटी साइन और ये क्या है, अल्फा है। दोनों सेम दिख रहा है बट यहाँ पे ये अल्फा क्या है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, बोलिए अल्फा लिखते हैं। जहां पे अल्फा क्या है, वेयर अल्फा इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। क्या है ये, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है। कौन भाई, अल्फा। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, या इसका डायरेक्टली भी बोल सकते हैं ओनली लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बोल सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे। ये किसकी वैल्यू हो जाती है, अल्फा की वैल्यू हो जाती है। तो इसका मतलब जो चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इनिशियल लेंथ पे, और किस पे कर रहा है भाई, डेल्टा टी पे, यानी चेंज इन टेम्परेचर पे कर रहा है। फर्दर अगर यहां पे हम लोग डिफाइन करना चाहें किसको, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट को, राइट। तो अगर लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट को हम लोग लिखना चाहें, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट को, तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसका भाई, देखिए अल्फा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, सिंस यू नो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या है, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। तो अगर यहां से अल्फा का डेफिनेशन लिखना तो क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। क्लियर रहेगा। अगर यहां अल्फा को डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर लेंथ ऑफ द रॉड कितना ले लिया जाए, 1 मीटर, और चेंज इन टेम्परेचर कितना ले लिया जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जो चेंज इन लेंथ आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बोलिए इस अल्फा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब डिफाइन कैसे कर सकते हैं, when we increase the temperature of 1 meter यानी unity length of rod, then change in length is equivalent to क्या हो जाएगा, बोलिए इक्वल टू लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। यहां पे अगर इसका यूनिट देखें तो क्या बनेगा यूनिट, बताइए भाई। अगर ऐसा यूनिट लिखें तो डेल्टा एल से एल कैंसिल हो जाएगा भाई, इसका भी मीटर होगा और इसका भी मीटर, तो इसका क्या होगा, केल्विन हो जाएगा। लेकिन केल्विन को ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, पर केल्विन लिखेंगे। अगर जनरल यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, बोलिए पर डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। लेकिन हम लोग एसआई लिख रहे हैं तो क्या लिख देंगे, पर केल्विन। ओके, सो यहां पे ये क्या हो जाता है, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हो जाती है। अब यहां पे अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि इसका जो फाइनल लेंथ है एल प्लस डेल्टा एल, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, एल टी मान लीजिए, यानी कि लेंथ ऑफ द रॉड एट टेम्परेचर टी, यानी कि फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड की बात करें, किसकी बात करें, फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, राइट। तो यहां मैं इसको थोड़ा इरेज करूंगा और यहीं पे हम लोग बात करेंगे, राइट। तो देखिए जरा, फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड कितना हो जाएगा, फाइनल लेंथ का मतलब क्या हो गया, आफ्टर हीटिंग, राइट। यानी जो एल प्लस डेल्टा एल लिखा है इसको क्या मान लीजिए, एल प्लस डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो गया, एल टी, यानी क्या हो गया, लेंथ ऑफ द रॉड एट टेम्परेचर टी। ओके, तो क्या लिखेंगे, बोलिए यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा एल, आपने जो क्या पढ़ा है फाइनल लेंथ को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें या देखना चाहें क्या फॉर्मूला बनेगा, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था, बोलिए अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। क्लियर। बट डेल्टा एल का मतलब क्या होता है, डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, एल टी माइनस एल। एल टी क्या है, ये एल टी एक्चुअली, ये क्या है, एल टी, एल टी माइनस एल। एल टी क्या है, रॉड ऑफ लेंथ ऑफ रॉड एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो रॉड का लेंथ हो जाता है उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, एल टी नाम दिए हैं। तो अगर ये डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, चेंज इन के बराबर आ जाएगा। इसमें रखिए तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस एल इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो यहां बताइए एल टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल को इधर भेजिए, एल प्लस अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। सो एल टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एल कॉमन है, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये आपका क्या हो जाता है, फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड। कहीं कहीं पे एल को एल नॉट लिया होता है तो हम लोग एल टी क्या लिख सकते हैं, एल नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्लियर रहेगा। ये क्या हो गया, बोलिए फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड आफ्टर हीटिंग या आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई डेल्टा टी। क्लियर रहेगा।
तो ये आपका क्या हो जाता है पूरी तरह से, बोलिए लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और उसके कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं। ओके, आगे हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें वो क्या पढ़ेंगे, बोलिए पॉइंट नंबर 2, बोलिए एरिया एक्सपेंशन, राइट, एरिया थर्मल एक्सपेंशन, या क्या बोल सकते हैं सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन बोलेंगे उसको। ठीक है, देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे एरिया थर्मल एक्सपेंशन। अब एरिया का मतलब क्या हो गया यार, कोई 2D बॉडी को हीट करेंगे, किसको हीट करेंगे, 2 डायमेंशनल बॉडी को हीट करेंगे। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया, जिसमें लेंथ और विड्थ दोनों हो। इसका मतलब क्या हो सकता है, किसी स्क्वायर को हीट करिए या किसी रेक्टेंगल को हीट करिए, सर्कल को हीट करिए, तो ये सब में क्या बढ़ेगा, लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ेगा। इसका मतलब क्या बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया एक्सपेंशन बोलेंगे, राइट। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 2, दैट इज एरिया थर्मल एक्सपेंशन, या सिंपली क्या लिखते हैं, एरिया एक्सपेंशन लिखते हैं। कोई जरूरी नहीं थर्मल ही लिखिए बार बार, सीधा क्या लिखते हैं, एरिया एक्सपेंशन। भाई एरिया बढ़ने का मतलब क्या हो गया, अगर हम कोई 2 डायमेंशन बॉडी लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई 2D बॉडी लेते हैं, मान लीजिए एक स्क्वायर लिया है, क्या लिया है, ये एक स्क्वायर लिया है जिसका टेम्परेचर कितना है, कुछ होगा इनिशियली, हो सकता है रूम टेम्परेचर पे हो सकता है 0 पे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका साइड लेंथ कितना है, साइड लेंथ भाई हम a मान रहे हैं, यानी ये भी a होगा, बिकॉज ये क्या है, एक मैंने स्क्वायर लिया है। क्लियर। अगर इसको हम हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको हीट, इसका इनिशियल एरिया कितना हो जाएगा a, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, a स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर। अब इसका टेम्परेचर हमने कितना कर दिया, डेल्टा टी से इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया डेल्टा टी से, तो क्या होगा, इसका लेंथ भी बढ़ेगा और इसका, बोलिए भाई, ब्रेथ भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल क्या बढ़ा, इस तरह बढ़ जाएगा ना, बोलिए भाई, जब लेंथ भी बढ़ा ब्रेथ भी बढ़ा तो ये भी तो ऐसे बढ़ेगा आगे आगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका एरिया बढ़ गया, क्या बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरियल एक्सपेंशन, या बोलेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलेंगे, या एरिया एक्सपेंशन बोलेंगे, कई तरह से बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, when we heat 2 dimensional object that then its area get increased and this type of phenomenon is called the area expansion या aerial thermal expansion या superficial thermal expansion, right। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं, consider a square of side length a, if we increase the temperature by delta t then its final area becomes, means इस final area क्या, at becomes, बोलिए a plus delta a। क्लियर है, मतलब जब हम लोग टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा देते हैं उसका एरिया कितना हो जाता है, a प्लस डेल्टा ए। अब ये जो डेल्टा ए है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। अगेन कैसे, वहां पे डेल्टा एल किस पे डिपेंड कर रहा था, डेल्टा टी और इनिशियल लेंथ पे, वैसे एरिया भी किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एरिया एंड चेंज इन टेम्परेचर। ओके, देखते हैं। सो चेंज इन एरिया, राइट, यानी डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पॉइंट करके लिखिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे, इनिशियल यानी कि ओरिजिनल एरिया ऑफ बॉडी, राइट। तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, कहीं कहीं ए नॉट भी लिखा होता है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, इट इज डायरेक्टली, इट इज का मतलब क्या यार, चेंज इन एरिया, यहां लिखा है चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन या इंक्रीज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी पे भी। इसका मतलब क्या लिखेंगे, डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अगर बाई 1 and 2 नाम दें इसको, राइट, सो बाई 1 and 2 क्या लिखेंगे, डेल्टा ए, जो डेल्टा ए है किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया और चेंज इन टेम्परेचर पे। तो डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। अब अगेन यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा, कोफिशिएंट हटाएंगे या प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बीटा। क्या नाम देते हैं भाई इसको, बीटा। जहां पे बीटा क्या होता है, बोलिए एरिया एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं, एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट बोलते हैं, राइट। अगर इसका डेफिनेशन यहां से देना हो तो क्या हो जाएगा, सिंस डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे,
बीटा इंटू ए इंटू डेल्टा टी, सो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। अगर एरिया यूनिटी हो जाए और टेम्परेचर कितने से बढ़ा दें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दें, तो जो चेंज इन एरिया होगा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा भाई, बोलिए, बीटा के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका मतलब डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट एरिया बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, देन चेंज इन एरिया इज इक्विवेलेंट टू, बोलिए एरिया थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये यूनिटी हो जाए और ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो यहाँ जो चेंज इन एरिया आएगा किसके बराबर होगा, बीटा के इक्वल हो जाएगा। इसका यूनिट अगर लिखना चाहें तो इसका भी यूनिट क्या होगा, ऐसा ही, बोलिए, फिर से वही एरिया है, इसका यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, पर केल्विन, राइट। अगर यहाँ हमें क्या निकालना हो, फाइनल एरिया, यानी कि जो टेम्परेचर बढ़ाने के पास एरिया आएगा, एटी की वैल्यू निकालना हो, किसकी वैल्यू निकालना हो, एटी की वैल्यू निकालना हो, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं भाई डेल्टा ए क्या है, डेल्टा इज नथिंग बट एटी माइनस ए फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, दैट इज चेंज। तो यहां देखेंगे सिंस डेल्टा ए इज इक्वल टू, अगर हमें क्या लिखना हो, फाइनल एरिया वाला इक्वेशन बनाना हो, तो यहां पे आप हेडिंग डाल सकते हैं फाइनल एरिया, राइट। सो फाइनल एरिया ऑफ द बॉडी, फाइनल एरिया यानी कि एरिया आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी टोटल एरिया। तो क्या लिखेंगे, सिंस डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या है, बीटा ए इंटू डेल्टा टी, क्लियर है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, बीटा ए इंटू डेल्टा टी। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा ए को क्या लिखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है, आप देखें, डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज है, चेंज को कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए टी माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा ए इंटू डेल्टा टी, राइट। तो यहां से लिख लेंगे, एटी की वैल्यू क्या लिखेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे, इधर प्लस हो जाएगा, बीटा ए इंटू डेल्टा टी। सो एटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, ए कॉमन, क्या बचेगा, 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, वेयर बीटा इज द एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट या सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये दो टॉपिक हमने पढ़ लिया इसमें, किसमें, थर्मल एक्सपेंशन में। तीसरा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और वो क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, राइट। तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आप सभी लोग इसको जो है ठीक से पढ़िए, और जो भी डाउट्स है आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में तीसरा पार्ट इसका पढ़ेंगे, जो क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, और क्या करेंगे, कुछ एनसीईआरटी और एचसीवी के क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।